गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम के परिवारिक जनों की है, जिसे श्रीमान जिलाधिकारी फतेहपुर महोदय के आदेशानुसार आज कुर्क किया जा रहा है। फतेहपुर का वो ट्रिपल मर्डर जिसने 2025 में पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था, अब उस केस में एक ऐसा एक्शन हुआ है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। जिस गांव में कभी गोलियों की आवाज से मातम छा गया था, आज वहीं प्रशासन की कार्रवाई ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के आखिरी गांव में उस वक्त माहौल पूरी तरह से बदल गया जब पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गांव पहुंची और कुख्यात आरोपी और गैंगस्टर सुरेश सिंह की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन का दावा है कि वही संपत्तियां हैं जो अपराध से अर्जित की गई थी और अब कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। गांव की गलियों में अचानक बड़ी पुलिस की मौजूदगी और अधिकारियों की गतिविधियों को देखकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 52,20,000 रुपए की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक पहले जांच की गई, फिर संपत्तियों को चिन्हित किया गया और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए कदम उठाया गया। लेकिन इस कार्रवाई की कहानी सिर्फ संपत्ति कुर्क होने तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत उस घटना से जुड़ी है जिसने साल 2025 में पूरे फतेहपुर को झकझोर दिया था। हदगांव थाना क्षेत्र के आखिरी गांव में एक पुराना विवाद अचानक इतने बड़े खूनी संघर्ष में बदल गया कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। गांव की सुबह उस दिन आम नहीं थी। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज और चीखों ने पूरे इलाके को हिला दिया। इसकी शुरुआत उस घटना से जुड़ी है जिसने साल 2025 में पूरे फतेहपुर को झकझोर दिया था। जानकारी के मुताबिक गांव में रास्ते और प्रधानी को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था, लेकिन विवाद ने उस दिन ऐसा रूप ले लिया कि 3 लोगों की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों की पहचान पप्पू, पिंकू और अभय प्रताप सिंह के रूप में हुई थी। अभय प्रताप सिंह सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं थे, बल्कि किसान नेता के तौर पर भी इलाके में पहचान रखते थे और गांव की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते थे। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और कई एंगल से मामले की पड़ताल शुरू हुई। इसी जांच के दौरान सुरेश सिंह का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से भी करीब 12 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें कई गंभीर मामले भी शामिल हैं। जांच आगे बढ़ी तो सिर्फ हत्या के मामले तक बात नहीं रुकी। प्रशासन ने आरोपी के आर्थिक नेटवर्क और उसकी संपत्तियों की भी जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि अपराध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि उससे बनने वाली आर्थिक ताकत से भी बढ़ता है। इसी सोच के तहत उन संपत्तियों को चिन्हित किया गया जिन्हें अपराध से जुड़ा माना गया और फिर कुर्की की कार्रवाई की गई। आखिरी गांव में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब अपराध के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध तरीके से बनाई गई ताकत पर भी सीधा वार किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन इसे कानून के तहत की गई बड़ी कार्रवाई बता रहा है और संकेत दे रहा है कि अगर जांच में आगे और तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। यानी जिस गांव ने एक तिहरे हत्याकांड का दर्द देखा, वहीं अब कानून का दूसरा चेहरा भी दिखाई दिया है और यही वजह है कि फतेहपुर की ये कार्रवाई सिर्फ एक कुर्की नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश बनकर सामने आई है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून की दस्तक देर से ही सही लेकिन पहुंचती जरूर है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।